जेल बना के रखती है रिश्तों का लूथरा मैंशन में। आप क्या बोल रही हो? नताशा बहू कैसे पॉसिबल है ये सब? ये मैं नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही। मैं होती कौन हूँ बोलने वाली, क्योंकि माँ का दर्जा तो मुझे कोई देता ही नहीं ना। अखबार बोल रहा है, गलत लिखा ये आज की ताजा खबर है। अखबार बोल रहा है कि तू और प्रीता एक दूसरे को डिवोर्स दे रहे हो। गलत लिखा है उसमें मॉम। ये नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है कि वही तो बात है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। तू अपनी दुनिया में खोया हुआ है, टशन ले रहे हो तुम लोग एक दूसरे के साथ। समझ में नहीं आ रहा इस घर परिवार को हो क्या गया है। तू अपने दुनिया में खोया हुआ है, महेश जी अपने दुनिया में खोए हुए हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी जी और करीना दी सबको अपनी नजरों से देखते हैं, सबकी जिंदगी को अपने तरीके से जज करते हैं। बाकी बच गई मैं। माना कि मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन क्या सिर्फ मेरी अकेली की जिम्मेदारी है कि मैं इस घर के रिश्तों को संभालूं? मेरे साथ साथ इस घर में दो और बहुएं हैं ना। क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता इस घर के लिए? मैं अकेले कहां तक रिश्तों को संभालूं? थक चुकी हूं मैं। शायद मेरी दोनों बहुएं अपना फर्ज निभाना ही नहीं चाहती, क्योंकि मेरे बेटे ही नहीं है ना उनके साथ। तू तो प्रीता के साथ टशन ले रहा है ना। बात बात में लड़ाई झगड़ा करते हो तुम दोनों। और शर्लिन के लिए ऋषभ है ही नहीं, तो शायद वो अपना फर्ज निभाने की जरूरत नहीं समझते। कर लो, जिसके मन में जो आता है कर लो, लेकिन सच कहूं आप मुझे मेरा ऋषभ बहुत याद आता है। पता नहीं हम सबको छोड़ के कहां चला गया, क्यों चला गया। एक ऋषभ ही था जो चट्टान बन के इस घर के लिए हमेशा खड़ा होता था। हम पे कभी कोई आंच नहीं आने दी। इस घर को, इस परिवार को संजो के रखा था उसने। फिर चाहे बिजनेस हो, घर हो, उसके जाने के बाद ही तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई ना। पृथ्वी का आना और जाने क्या कुछ। हेलो संजना, कैसी हो तुम? अच्छा, ओह गॉड। एनीवेज, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग। मॉम, संजना का फोन था, कह रही है हर न्यूज चैनल पे यही न्यूज है कि करण और नताशा शादी कर रहे हैं और करण प्रीता को डिवोर्स कर रहा है। सृष्टि, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। प्रीता, प्रीता मेरी बात सुनो। प्रीता, लिसन टू मी। किस बात का एटीट्यूड है? एटीट्यूड? तुम इसे एटीट्यूड कहते हो? अपना एटीट्यूड एक्सप्लेन करोगे मुझे? आज जो न्यूज़पेपर में छपा है उसके बारे में कुछ कहना चाहते हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दूसरी शादी होने वाली है, लेकिन पूरी दुनिया को पता चल गया है, तो डिवोर्स दे रहे मुझे? पागल हूं मैं, तुम्हें डिवोर्स दूंगा। क्या तुम पुलिस स्टेशन गए थे? गया था, लेकिन वो कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं? कुछ खास नहीं पर बेस करके इतनी बड़ी खबर बन गई, पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो और उस नताशा से शादी करने वाले हो, और ये सब कुछ खास नहीं के बेसिस पर। तुम्हें क्यों फर्क पड़ता? लेकिन अरे जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जेलस हो रही हो? जेलस? मैं तुम्हें जेलस दिख रही हूँ? हाँ दिख रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बातें बैठ के सुलझा सकते हैं आपस में बात करके? लेकिन नहीं, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे साथ कल रात को क्या हुआ। तुम्हें जानना ही नहीं कि मेरी कहानी क्या है। अच्छा, तुम्हारी कहानी। तुम्हें फर्क पड़ता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ?
मैंने क्या किया? जब मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ तुम उस पर यकीन करते हो? मैंने तुम्हें कहा कि मैंने तुम्हें बेगुनाह प्रूफ करने के सारे सबूत इकट्ठे करे थे, तो क्या तुमने मुझ पर यकीन किया? अगर मैं तुम्हें अभी बोलूं कि मुझे शक है, शक नहीं, मुझे यकीन है कि मेरे सबूतों को उस नताशा ने चोरी कर लिया और इधर उधर करके अपनी तरफ से पेश कर दिया, तो क्या तुम मानोगे? जबकि मेरी कहानी कहानी नहीं है, सच्चाई है। लेकिन नहीं, तुमने मेरा यकीन नहीं किया। तुम तो उस नताशा को भगवान मानकर चल पड़े। जब मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई सुनाई तो तुमने भी नहीं सुनी। तो क्या कहानी की बात कर रहे हो? तुम पहले ना डिसाइड कर लो कि तुम्हें मुझसे लड़ना क्यों है, मुझे या नताशा को लेकर या अपने आप को लेकर या मुझे लेकर, क्यों? बताती हूँ, मुझे तुमसे लड़ना ही नहीं है। तुम्हें जो करना है ना करण लूथरा, तुम अपने हिसाब से करो, जैसा तुम्हें ठीक लगता है तुम वैसा करो। लेकिन एक बात बोल देती हूँ, ये जो आर्टिकल आया ना कि ठीक नहीं है। अच्छा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? कौन हूँ मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, तो बीवी को फर्क नहीं पड़ेगा? शादी हुई है हमारी, कोई छोटी मोटी फ्रेंडशिप नहीं है, 7 जन्म का रिश्ता है हमारा। क्या हुआ जो दिल खो गया, मोहिया इश्क में खुदा मिल गया। जरा आँख से पिला दे, जरा ख्वाब सजा दे, जरा आँख से पिला दे, जरा ख्वाब सजा दे, मेरे होठों से मन तेरा बोले। अब जान लूट जाए ये जहां, छूट जाए संग। तुम्हें जो करना है तुम वो करो। मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा, करूं मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रही हो तुम? वेट। क्या हो रहा है ये शैलेन? पृथ्वी, मैं तुम्हें बताती हूँ, आज की ताजा खबर ने तहलका मचा के रख दिया है। कैसी खबर? गोरी का साजन, साजन की गोरी, देखो शुरू हो गई न्यूज में लव स्टोरी। आमी छे तो माँ, शुभो छे तो माँ, समझ में आया? नहीं ना? तो तुमने भी जो बताया मुझे कुछ समझ में नहीं आया, साफ साफ बताओ कहना क्या चाहती हो? राखी आंटी ने आज न्यूज़पेपर में सनसनी खबर पढ़ी है, जिसमें लिखा था कि करण लूथरा अपनी बीवी प्रीथा लूथरा को डिवोर्स देने वाला है और दूसरी शादी करने वाला है, वो भी किससे? नताशा खुराना से, जो कि मैं हूं। What? जी हाँ। प्रीता देखो, जेन्युइनली मुझे कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे नहीं पता कि आर्टिकल में ये सब कैसे छपा, मैं नहीं जानती। ओ, तो तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं? अभी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? करण भाई सच में? समीर, जो कुछ भी तुमने पढ़ा है या सुना है उस पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो झूठ है। किसी ने जानबूझकर ये बातें फैलाई हैं और वो इंसान ये काम जानबूझकर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इस घर में ऐसे ही काम करने के लिए आया है। प्रीता, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं यहाँ ये सब करने आई हूँ? नताशा, तुम्हें क्या मैं स्टूपिड दिखती हूँ? तुम्हें क्या लगता है तुम इनोसेंट सा फेस बनाकर मुझे कुछ भी कहोगी तो मैं उस पर यकीन कर लूंगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो स्टूपिड मैं नहीं तुम हो। एनीवे, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बातें करूं। वैसे ही इस घर में बहुत से ऐसे स्टूपिड लोग हैं जिन पे मैं अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर चुकी हूँ। सो आई रियली डोंट हैव एनी टाइम राइट नाउ। चले? You know what, नताशा? मैं अपने करण जीजू और अपनी दी को अच्छी तरीके से जानती हूँ। दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई और झगड़े से ज्यादा इन दोनों के बीच में प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार। अब ये दोनों अपनी ईगो ट्रिप में है, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने ये जो किया है ना वो बहुत अच्छा किया। तुम्हें आइडिया भी नहीं कि तुमने क्या किया है, क्योंकि क्या है ना, जब भी इन दोनों को कोई अलग करने की कोशिश करता है
ये दोनों और करीब आ जाते हैं। सृष्टि, आई दी। सुना तुमने? तो तुम क्यों पैनिक कर रही हो? तुम्हें थोड़ी डरा के गई है वो। तो मैं थोड़ी डरती हूँ उससे, और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं जो सोचती हूँ मैं वही करती हूँ। न्यूज़पेपर में आर्टिकल कैसे छपा है ये सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता। करेक्ट, यही पूछना चाहती हूँ तुमसे। जो आर्टिकल छपा है वो क्यों छपा है, और ऐसा करने से पहले तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? और क्यों बताऊं मैं तुम्हें? एक्सक्यूज मी? क्यों दूं मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब? मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं। एंड नाउ टेबल्स टर्न हो चुकी। मैं तुम दोनों की बातें पहले बहुत सुन चुकी हूँ, और तुम दोनों ने जैसे कहा है मैं वो करती गई हूँ। लेकिन अब मैं बोलूंगी और तुम दोनों सुनोगे, और मैं जो करूंगी वो तुम दोनों देखते रहोगे। हो गया? या और कुछ बोलना है? अब तुम मेरी एक एडवाइस सुनो, समझो और मेरी एडवाइस को फॉलो करो। ये जो तुमने न्यूज़ दिया ना, उससे बैकआउट करो। न्यूज़ चैनल वालों को कॉल करो और बोलो कि वो न्यूज़ चैनल पे जो भी न्यूज़ चला रहे हैं उसे तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट बंद करें। क्योंकि जैसे उस करण को पता चलेगा ना कि ये सब तुमने किया है, तो बौखला जाएगा, नफरत हो जाएगी तुमसे। तुम करण के पास जाओ और उसे कहो आई एम रियली सॉरी, ये सब गलती से हो गया मुझसे, और फिर देखना वो तुम पे कैसे फिदा हो जाता है। प्लीज, मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है पृथ्वी। और करण कैसे मुझ पर फिदा होगा और वो कैसे मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो मेरा काम है देखना। एंड आई एम गोना हैंडल इट। और अगर तुम माहिर होते ना एडवाइस देने में, तो प्रीता तुम्हारी फैन होती। एडवाइस माय फुट। समझती क्या? तुम क्यों आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो? मैंने क्या किया? यही तकलीफ है कि तुमने कुछ किया नहीं और कुछ कर भी नहीं सकते हो। आज तुम्हारी वजह से वो 2 कौड़ी की लड़की नताशा मुझे सुना के चली गई। वो मुझे ब्लैकमेल करके चली गई तुम्हारी वजह से, क्योंकि उसे पता है कि मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हूँ। अरे वो होती कौन है कि वो मुझे सुनाकर चली जाए? और वैसे भी आजकल तुम कुछ भी करते हो ना, उसमें हार जाते हो। तुम एक हारे हुए खिलाड़ी हो, और एक हारे हुए खिलाड़ी के साथ खेल खेलने में मुझे कोई शौक नहीं है। गेट लॉस्ट। अरे मुझे भी तो सुना के गई है वो। भाभी, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? बहुत काम है और वक्त बहुत कम है। समीर, तुम सिम कार्ड लेने गए थे ना, ले आए? और वो कॉस्ट्यूम्स वगैरह, उसका अरेंजमेंट हो गया? भाभी अब ठीक है ना? नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। देखो, बाहर जो कुछ भी हुआ, करण जैसा भी बिहेव कर रहा है, उसको गुस्सा करने का या किसी कोने में बैठ के रोने का मेरे पास इस वक्त नहीं है। हमें ऋषभ जी को बचाना है, उन्हें घर लेकर आना है, और सिर्फ 6 दिन बाकी है। फिलहाल वही मेरी प्रायोरिटी है। जी भाभी, ये रहा फोन, सिम कार्ड और ड्रेस मेरी गाड़ी में पड़ा है। चर्लिन जहाँ भी मिलने के लिए बुलाएगी, आप वहीं कहीं चेंज कर लेना, घर से तो पॉसिबल नहीं है ना। ओके फाइन। ये सिम डालो फिर फोन में। किस चीज का वेट कर रहे हो? और फटाफट शर्लिन को फोन करके उसे बुलाओ। ऋषभ जी को ढूंढने का प्लान यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। अब दी, व्हाट अबाउट करण जीजू एंड नताशा? सृष्टि, फिलहाल मैं सिर्फ ऋषभ जी के बारे में सोचना चाहती हूँ। यहाँ एक जिंदगी का सवाल है और दिन हमारे पास सिर्फ 6 हैं। बाकी बातों से डील करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। एक बार ऋषभ जी को घर ले आओ, फिर इस नताशा का तमाशा भी खत्म करूंगी। मुझे पता है कि वो कोई बहुत बड़ा गेम तो खेल रही है, लेकिन उसके गेम का भी धीरे एंड करेंगे। पर पहले ऋषभ जी। मैं अपने करण जीजू और अपनी दी को अच्छी तरीके से जानती हूँ। दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई और झगड़े से ज्यादा इन दोनों के बीच में प्यार है। क्योंकि क्या है ना,
जब भी इन दोनों को कोई अलग करने की कोशिश करता है, ये दोनों और करीब आ जाते हैं। हो सकता है कि ये बात सच हो, लेकिन अब ये बात एक पुरानी कहानी बन के रह जाएगी, क्योंकि नई कहानी बनाऊंगी मैं, जिसमें किरदार बदल जाएंगे। अब मैं उन दोनों को बिल्कुल अलग करने की कोशिश नहीं करूंगी, बल्कि अपनी नई कहानी कुछ ऐसे लिखूंगी, करण खुद ब खुद एक मैग्नेट की तरह मेरी ओर खींचा चलाएगा, बिना मेरे कहे। बस मैं सिचुएशन कुछ ऐसा क्रिएट कर दूंगी कि उसे आना ही होगा। जस्ट लाइक न्यूज़पेपर में हम दोनों की तस्वीरें एक साथ आई, ठीक उसी तरह हम दोनों फिर से एक साथ होंगे, बस इस बार एक ही कमरे में, एक साथ, पास पास, बहुत पास। कुछ ऐसा होगा कि करण लूथरा की पत्नी मैं बन जाऊंगी, करण मुझसे ही शादी करेगा, और जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं, वो अपनी मर्जी से शादी करेगा मुझसे। मीडिया की इतनी हिम्मत मेरे बारे में ये सब कुछ लिखे, छोड़ूंगा नहीं इन रिपोर्टर्स को मैं। कुछ भी लिखते थे, डिवोर्स, प्रीता से डिवोर्स, नताशा से शादी, बस इस रिपोर्टर का नंबर मिल जाए। एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने कभी किसी रिपोर्टर का नंबर सेव ही नहीं किया। प्लीज यार, तुम्हारे मेरे बारे में जो कुछ भी छपा है ना, वो सब कुछ गलत है। दिस इज रॉन्ग। मैं किसी को कुछ डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ, और तुम्हारी मेरी शादी इम्पॉसिबल। करण, वो मेरी मॉम का कॉल आया था आज, और वो बहुत गुस्सा है मुझसे, बहुत अपसेट है। वो नहीं चाहती कि किसी भी हाल में मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़े। आफ्टर ऑल मेरी बहन शर्लिन के देवर हो तुम, और प्रीता के पति हो, और सब जानते हैं कि तुम प्रीता से कितना प्यार करते हो। मॉम बिल्कुल बात नहीं कर रही है मुझसे, और हर जगह आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, न्यूज़ छपने के बाद वो बिल्कुल शांत नहीं बैठ रही है। करण, क्या तुम किसी भी तरह मीडिया के पास क्लैरिफाई कर सकते हो कि ये सब झूठ है, इसमें से कुछ भी सच नहीं है, और हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, तुम कोई डिवोर्स नहीं दे। नताशा, मैं एक्चुअली कल मैच खेलने जाऊंगा ना, प्रैक्टिस के लिए जाऊंगा, तो मैंने सोचा मैं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा मीडिया के सामने। एक्चुअली तुम्हारे आने से पहले मैं रिपोर्टर का नंबर ही ढूंढ रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं रिपोर्टर को फ़ोन करूंगा तो पता नहीं क्या कुछ छाप देगा, उनका भरोसा नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सब कुछ मीडिया के सामने क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच करण, थैंक यू। करण, फिर मैं आज मॉम के पास जाऊँ ना, मैं सोच रही थी कि मैं उनको जाके थोड़ा शांत करती हूँ, और मैं फिर बोल दूँ कि कल करण कॉन्फ्रेंस रखेगा और मीडिया के सामने सब क्लैरिफाई कर देगा कि ये सब कुछ एक रूमर है और कुछ सच नहीं है। बोल दूँ क्या? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। कल के कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे कुछ करना होगा। ब्रेकिंग न्यूज जो मीडिया ने छापी थी, उसे मुझे सच साबित करना होगा। करण लूथरा प्रीता लूथरा को डिवोर्स देके मुझसे शादी कर रहा है। इसी न्यूज को तो हवा देनी। आफ्टर ऑल यही हवा तो करण को मेरा बनाएगी। हवा हवा। तो ये है वो नया फोन। सृष्टि, फोन उठा। फोन उठा? फोन उठा के क्या करूं? अरे देख, मेरी आवाज बदली भी है कि नहीं, कि सेम आवाज आ रही है तुझे? अरे आपकी आवाज तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आपकी आवाज है। कोई नहीं पहचानेगा कि आपकी आवाज है, आप टेंशन मत लो। दी तो ये पकड़, ला वो फोन मुझे दे। जा थोड़ा दूर जा। हेलो। हाँ हेलो, क्या बात करनी है? ऐसे हाँ, कुछ भी बात करूं? हाँ कुछ भी बोल, कुछ लंबा बोल ताकि मैं पता लगा सकूं कि तेरी आवाज बदल रही है कि नहीं। अब क्या हाल है? सब मस्त? कुशल मंगल, कोई टेंशन तो नहीं है? ऑफ कोर्स टेंशन तो है। आई मीन हमें फोकस करना है। ऋषभ जी को वापस ले आना है, तो वापस ले आएंगे। बस ओके ओके, दे ये ले।
समीर, फोन तो वर्क कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? अगर हम, मेरा मतलब है, अगर शर्लिन वो पैसे हमें दे दे जो हम उससे मांगने वाले हैं, तो फिर क्या होगा? एक भी कैब नहीं मिल रही, ना ऑटो, इतनी लेट हो रही हूँ, कैसे जाऊं? रिक्शा, रिक्शा। ये करण की कार थी क्या? अगर उसकी थी तो लिफ्ट मांग लेती। हेलो, हाँ करण, अभी लेन 55 से तुम क्रॉस कर रहे थे क्या? नहीं, मैं तो बैंड्रा में हूँ। क्यों? एक्चुअली मैं मम्मी से मिलने जा रही थी और मुझे लगा कि वो तुम्हारी कार है, तो इसलिए बस मैं सोच रही थी कि मैं तुमसे लिफ्ट ले लूं। नहीं। हो नो। क्या हुआ? करण, बहुत देर से एक कार मुझे फॉलो कर रही है, जैसा लग रहा है कि वो मुझे फॉलो कर रही है। हाँ, हो नो, लगता है वो मेरी तरफ चल के आ रहा है। करण, डोंट वरी नताशा, कुछ नहीं होगा ऐसा। कुछ नहीं होगा? नहीं, आई डाउट वो मुझे ही फॉलो कर रहा है। मैं क्या करूं? ओके, रिलैक्स। एक काम करो, तुम पुलिस को फोन करो। ओके? पुलिस? हेलो नताशा, हेलो।